हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? एक बार कमेंट कर बताओ क्या हाल चाल। सबका बढ़िया कि नहीं? फटाक से बता दो। ठीक है। और एक बार थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो सभी लोग फटाक से आ जाओ। देखो कल हम लोग इससे पहले, ठीक है, चैप्टर 1 को, ठीक है, चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको लगाए थे और उम्मीद करेंगे तुम लोग मेरी बात माने होगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे और जो हम HW दिए थे उसको भी ट्राई किए होगे। ठीक है कि नहीं ना? चलो देखो आज हम लोग चैप्टर 2 खत्म करेंगे। इसमें देखो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये लास्ट टाइम चल रहा है, तुम्हें ये सोच के पढ़ना है कि अगर इतने सारे क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं और समझ के कर ले रहे हैं कि यार हर एक क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में सर ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर ये मेथड समझ गए तो जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सब कर ले जाओगे, क्योंकि सब इसी तरह होंगे ना। तो ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन दिखाएंगे, पहले खुद से ट्राई करना, देखना सॉल्व कर लेते हो कि नहीं। अगर सॉल्व कर लोगे तो भैया वेरी गुड है, और अगर नहीं कर पाते हो तो भी वेरी गुड है। देखना कि कैसे हम बता रहे हैं उसे अच्छे से समझना और फिर सॉल्व करना घर पे। ठीक है, और बार बार कहते हैं, आज फिर से कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन दिखाएंगे उन सब का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है और लेके उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है और इन सब का सॉल्यूशन भी साथ साथ में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं ना? चलो तो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए फटाक से। तो सभी लोग पहले पेन और कॉपी निकाल लो और क्वेश्चन देखते रहना, सॉल्व करना, देखना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक आता है आलेख विधि द्वारा। ठीक है, मतलब आलेख मतलब ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए ना। देखो जैसे हमें दो रैखिक समीकरण दिए हैं, लिखा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 का कोई हल नहीं है, इसको मैं ग्राफ विधि द्वारा दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? ध्यान देना, ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका तुम लोग को बताए हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना। अगर हमें कोई भी समीकरण दिया होता है, कोई भी समीकरण दिया होता है एक्स और वाई में, अगर हमें उसका ग्राफ बनाना है तो सिंपल तरीका है कि एक समीकरण से दो बिंदु निकालते हैं और उन दो बिंदु को ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। देखो जैसे ये लिखा है ना, देखना एकदम सिंपल है, ध्यान देना। लिखेंगे हल, हल में क्या करेंगे, देखो लिखा है 2x प्लस 4y बराबर 10। देखो 2x प्लस 4y बराबर 10 ये लिखेंगे ना। अब करना क्या है कि तुमको इस समीकरण को सॉल्व करके इसका दो बिंदु निकालना है। अब वो दो बिंदु कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, सुनो। देखो बोलोगे x इक्वल टू, पहला बिंदु निकालना है ना, लिखोगे x इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 0 रखने पर, अगर x इक्वल टू रख देंगे 0, देखो ये 2 इंटू 0, सोचो ना, अरे 2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई बराबर 10 हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/4। और 10/4 मतलब अप्रोक्स, लगभग बताएं, लगभग। तो कितना बोलेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, इतना आएगा ना। ठीक है, इतना आएगा ना। तो बस अब यहाँ पे लिख दे बिंदु, यहीं पे लिख देना। तो देखो इसका जो बिंदु मिलेगा, नीलाई से लिखते हैं, नीलाई से। ठीक है, चलो तो इसका जो एक बिंदु मिलेगा, वो बिंदु ए जो मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, 0,2.5। बताओ क्लियर है कि नहीं? अरे दिख नहीं रहा है, चलो सही है। अब तो सही है ना? ठीक है, चलो अब देखो इसी में अगर इसका तुम्हें दूसरा बिंदु निकालना है तो बोलोगे y इक्वल टू 0 रखने पर, अगर y का मान रखते हैं 0, तो सोचो अगर y का मान रखोगे 0 तो y खत्म हो जाएगा। रख के देख लो ना यार, क्या दिक्कत क्या है। देखो लिखेंगे 2x प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0 बराबर 10 हो जाएगा ना, बराबर 10 हो मिलेगा, और ये होगा 2x बराबर 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10/2 इक्वल टू आएगा 5, आएगा कि नहीं? तो देखो बिंदु जो मिलेगा, अब देखो इसका जो बिंदु मिलेगा b, बिंदु b कितना होगा, ध्यान देना। जब भी हम बिंदु लिखते हैं तो पहले x फिर y लिखते हैं, तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 0। देखो दो बिंदु मिल गया ना। तो ऐसे तुम्हें दो बिंदु निकालना है। ठीक है, एक समीकरण से दो बिंदु निकालना है और दो बिंदु निकालने का सिंपल तरीका है, एक बार रखो x बराबर 0,
उसको सॉल्व करो, y का मान आएगा x और y से एक बिंदु बनेगा a, जो कि होगा पहले x फिर y, क्योंकि बिंदु में हमेशा हम पहले x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। ठीक है, फिर y का मान रखो 0, y का मान आएगा मतलब x का मान आएगा, बिंदु मिल जाएगा b। अब जैसे दो बिंदु बनाना, तो इन दोनों को पहले ग्राफ पे दिखा दो, इन दोनों को ग्राफ पे दिखा दो। अगर दो बिंदु आ गया ना, तो इन दोनों बिंदु ग्राफ पे दिखा दो। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो बना रहे हैं, आराम से सोचना। यहाँ पे 1 2 3 4, उम्मीद करेंगे इतने में तो हो ही जाएगा यार ना, लेकिन अब 5 तक गया है ना, x इक्वल टू 5 तक गया है। ठीक है, तो बना दे 5 तक, चलो ठीक है। देखो तो बिंदु b देखो यहाँ पे हो जाएगा 5,0, देखो ठीक है, बिंदु b हमारा हो जाएगा 5,0। ठीक है, दिख रहा है ना, W है 1.5 गुना बड़ा है, तो वो तो बढ़ ही जाएगा यार, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको रुको, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुक जाओ, हटो यार। ठीक है, देखो इसको थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो ये है भैया, इस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है यार, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार, क्या करेंगे। देखो ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो मान लो ऐसे है यार, और क्या, मानने में क्या जाता है। चलो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4। ठीक है, चलो अब देखो जो ये बिंदु है, इस बिंदु का मान रख देते हैं अभी, अब कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे हिसाब से। जो b का मान आएगा वो आएगा 5,0। ठीक है, कितना हो जाएगा 5,0, और a का मान कितना है 0,2.5। देखो यहाँ पे लगभग 2.5 होगा ना। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं, बस अब इन दोनों को मिला दो। कैसे मिलाए भैया, ए, अरे यार समझ जाओ। ऐसे मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा सही मिलाते हैं इसको अब। इसको मिलाते हैं यार, ये दिक्कत हो रहा है, इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है, चलो समझ जाओ, ऐसे मिल गया, ये रेखा बन गया ये वाला ना। ठीक है, अब देखो उसी तरह तुमको इसको भी बनाना पड़ेगा, जो दूसरा वाला है ना, इसको बनाओ 3x प्लस 6y बराबर 12। इसको बनाए, देखो 3x प्लस 6y बराबर 12। ठीक है ना, अब देखो तो बोलोगे x इक्वल टू 0 रखने पर, समझ जाना। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 6y और तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो बिंदु जो c मिलेगा। ठीक है, इसमें रख दो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जो रखने पर रखोगे, बचेगा 3x बराबर 12, x इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, तो बिंदु d कितना मिल जाएगा 6,0। ठीक है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं, 6,0 हो जाएगा 2, बस 0,2, बस मिलाओ इसको, और क्या। कहाँ गया भाई साहब, हाँ यहाँ पे है, चलो ठीक है, देखो 2x प्लस 4y बराबर 10 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 2.5 आ जाएगा, रखेंगे तो 5,0। ठीक है, इसको करेंगे तो ये लिखा है ना,
3x+6y बराबर 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर y का मान रखेंगे 0 तो 4 आ जाएगा ना, ये 4 आएगा, ठीक है। 4 आएगा ना, काटना नहीं चाहिए कहीं। तो एक आएगा 0,2, एक आएगा 4,0। लिखो भैया, तो ये देखो यहाँ पे आएगा, एक आएगा तुम्हारा यहाँ पर, बस ये डी वाला 4,0 और एक ये वाला, ठीक है। ये आएगा 0,2 सी वाला। अब देखो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो देखो ये ऐसे जाएगा, तो ये भी काटेगा नहीं कहीं। अगर स्केल से अगर साफ साफ मिलाएंगे तो कहीं काटेगा नहीं, तो बस ऐसे तुमको बस दिखा देना है, ठीक है, कि सर ऐसे ये दो समांतर रेखा जाएंगे जो आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। स्केल से लेके मिलाना, ठीक है। देखो करना क्या, एक बार फिर समझ लो। देखो जो पहला रेखा था ना, इस पहले वाली रेखा से, ठीक है, इस पहले वाली रेखा से तुम्हें दो बिंदु निकालना था, और दो बिंदु निकालने का सिंपल तरीका था, एक बार रखो x का मान 0, y का मान आएगा, बिंदु बन जाएगा, और एक बार रखो y का मान 0, x का मान आएगा, बिंदु b बन जाएगा। बस इन दोनों को a और b को दिखा के मिला देना, ठीक है। दूसरा समीकरण, इससे दो बिंदु निकालना, रखना x का मान 0, y का मान आएगा, y का मान x का मान आएगा, बिंदु c और d मिल जाएगा, और फिर इसको मिला के मिला देना, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बस जब ऐसे हो जाएगा तो बस काम खत्म, और ये समांतर हो जाएगा, इसका मतलब कोई इसका हल क्षेत्र नहीं है। चलो इस क्वेश्चन करो। देखो ये क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ। पूछा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिखा है kx+3y बराबर k-3। देखो लिखा है, देखो लिखा है kx+3y बराबर k-3, ये लिखा है, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा लिखा है 12x+ky बराबर k, ठीक है, 12x+ky बराबर k, ठीक है। चलो तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, kx+3y माइनस k-3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और यहां से कितना हो जाएगा, 12x प्लस में ky माइनस k बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बस समझ में आया कि नहीं? इतना कर लिए। अब देखो यहां से अगर मान निकालो, कंपेयर करो, देखो यहां से कितना आएगा, a1 का मान k आएगा, b1 का मान 3 आएगा, और c1 का मान माइनस में k-3 आ जाएगा। यहां से निकालो, a2 का मान 12 आएगा, b2 का मान k आ जाएगा, और c2 का मान माइनस में k आएगा, आएगा ना। अब क्या लिखेंगे, बोलेंगे अपरिमित हल के लिए, पता है ना, अपरिमित हल के लिए। देखो अपरिमित हल के लिए क्या होगा, ध्यान देना, a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, ठीक है। बस अब सबका मान रखो बस, और कंपेयर करके देखो कितना मान आता है भैया। देखो a1 का मान कितना है, k रख दे। देखो a1 का मान k रख रहा है, ठीक है, a1 का मान k बटे में a2 का मान कितना, 12, चलो भाई 12 हो गया, ठीक है। फिर b1 का मान 3 है, तो 3 रख दिए, बटे में b2 का मान कितना है, k हो जाएगा, चलो k रख दिए, ठीक है। और फिर c1 का मान माइनस में k-3, माइनस में k-3, और अपॉन में c2 का मान माइनस में k। समझ में आया कि नहीं? तो बस ये खत्म, तो ये खत्म, ये खत्म। अब सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों को इक्वल करें, पहले इन दोनों को इक्वल करो, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, k² +-6 होगा ना। बस बोलोगे k बराबर, लिखोगे k बराबर +-6 तीसरे समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए k बराबर +-6 समीकरण का हल है, ठीक है। रख के देख लो संतुष्ट करता है कि नहीं, k बराबर 6 की +-6 क्या क्या संतुष्ट करेगा, वही तुम्हारा हल है। अगर +6 रखोगे तो +6 रखें तो 6 - 3 बटा में 6 आ जाएगा 3/2,
3/2 ही आएगा ना, सॉरी 3/6 आएगा। 3/6 बराबर 1/2 आएगा। 6 रखेंगे, 6 रखो, देखो 1/2 1/2 आएगा, ठीक है। -6 संतुष्ट करेगा अगर माइनस में रखेंगे तो। देखो अब अगर हम -6 रखते हैं तब -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। अगर रखेंगे माइनस में 6, माइनस में 3 अपॉन -6 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 बटा माइनस में 6 कट जाएगा, 3/2 आएगा। संतुष्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर हम माइनस में 6 लेंगे, देखो -6 लो और यहाँ पर रखो -6 और ये -6, ठीक है। तो -6 -3 -9 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा -6, ठीक है। कटेगा तो कितना आएगा, 3/2, संतुष्ट नहीं करेगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल टू जो +6 होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वही होगा ना। देखो अगर तुम x का मान 6 लोगे, मतलब k का मान 6, तो 6/12 मतलब 6/12, 1/2, 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आएगा। लेकिन अगर लोगे माइनस में तो -1/2, -1/2, यहाँ पर तो 3/2 आएगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो k इक्वल टू +6 क्या होगा, समीकरण का आंसर होगा। ऐसे करना है, ठीक है। तो जो आंसर आ जाए उसे फिर तुम्हें करना ही पड़ेगा, तब जाके होगा। चलो ये सवाल बताओ, इसमें बोला है कि को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है, ठीक है। देखो हमको 2 समीकरण दिया है, अब इसको और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। जब x और y का मान आ जाए तो इसमें रख के फिर m का मान निकालना है। तो फटाक से करो, बताओ x और y का मान कितना आएगा। देखो देखो लिखा है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, ठीक है। 2x - 4y बराबर -24, ठीक है। 2x - 4y, 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब बस घटा दो, ठीक है। घटाएंगे, देखो घटाएंगे घटाएंगे, प्लस हो जाएगा, घटा देंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7y बराबर, देखो प्लस से माइनस है, देखो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या, 35 बस, ठीक है। 35/7 आंसर देखो इसका आ जाएगा y इक्वल टू 5, बस काम खत्म। समझ में आया कि नहीं। तो y इक्वल टू जाएगा 5, बस y का मान रखो भैया, और क्या, लो बस आ गया। अब देखो तुम्हें जब, देखो सुनो सुनो, बोलेंगे y का मान, ये तो देखो सिंपल है, एकदम है, एकदम इजी, कोई भी कर लेगा यार, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर रख देना, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो 2x + 3y बराबर 11, 2x + 5 = 15 बराबर 11। तो 2x बराबर उधर जाकर माइनस में 4 होगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, x इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। y इक्वल टू आएगा 5 और x इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखो जो ये y और जो x का मान आया है ना, जो तुमको समीकरण लिखा है, देखो ये लिखा है समीकरण ना, देखो जो लिखा है y बराबर mx, प्लस में 3 लिखा है ना, बस यहाँ रखो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ पर रख दो -2, प्लस में 3, इसको इस साइड लेके आओ, 5 - 3 बराबर -2m, इधर घटाओगे कितना आएगा, 2 बराबर -2m। अब बता दो m का मान कितना आएगा, उसको इस साइड भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा ना, कितना आएगा, 2 बटा के -2 बराबर m, तो m का मान कितना आएगा, -1। बताओ सही है कि नहीं। m का मान आएगा -1, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बस देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो एक ही का तुम्हें काम करना है कि पहले x और y का मान निकालना है, और देखो इसके लिए सभी को विलोपन विधि, और एक होता है प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है वर्ज गुणनखंड विधि। ये तीनों अच्छे से आना चाहिए, और ये तीनों बताएं, तीनों समझाएं। अगर नहीं देखे हो ना, तो जो चैप्टर क्लास 10th का जो मैथ होगा
उसमें जो वन शॉट पढ़ाया है ना, उस वन शॉट में तुमको आराम से 5 से 6 घंटे में पूरा 5-6 चैप्टर का एक जगह कम टाइम में पूरा सोल्यूशन बताया है। बाकी क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी समझाया, तो उसको अगर देखोगे तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। अगर टाइम है तो निकाल के देख सकते हो, ठीक है। 2-3 घंटे लगेगा, स्पीड बढ़ा के देख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो करना। बाकी देखो विधि है, ये है बिल्कुल विधि। घटाएंगे, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, घटा दोगे 11 14 35 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, y का मान आएगा, y का मान आएगा, समीकरण नंबर 1 में रखोगे, x का मान आएगा। अब ये मान रखने तो आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो फटाक से क्या लिखा है। बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या करेंगे। तो पहला मान लोगे, माना दो संख्याएं x तथा y है, और देखो जब दो संख्या मानेंगे तो जाहिर सी बात है किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा ना। मान लो कि x y से बड़ा है, ये मान लो, ठीक है। माना दो संख्या है x तथा y है और x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। बस अब लिखो प्रश्नानुसार, बस प्रश्नानुसार करके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख दो प्रश्नानुसार अंतर 26, मतलब जो बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी वाले से कितनी होगी, 26 ज्यादा होगी। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 26। समीकरण नंबर 1 बनाओ, 26 है ना यार, 26, ठीक है। और क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो जो संख्या बड़ी होगी, सोचो ये संख्या हो गई ना। अब अगर तुम्हें दोनों को बराबर करना है तो क्या बोला है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, तो 3 गुना कौन होगा, जो बड़ा होगा। जैसे अगर x और y है तो 3 गुना कौन होगा, ये x ने 3 गुना होगा। बोला है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो इसमें ना 3 से गुणा करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये 10 है तो ये 30 होगा ना। तो अगर बराबर करना है तो इसमें ना 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना ये जो बड़ा होगा वही 3 गुना होगा, तो छोटे वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। तो छोटा वाला y है तो y में 3 से गुणा कर दोगे और इसको इस साइड लेके आओगे, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो बस अब इसको सॉल्व करके बताओ x और y का मान कितना आएगा फटाक से। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके बताओ कि भैया x और y का मान कितना आएगा, जल्दी से, ठीक है। देखो कितना आएगा बताएं, घटा दो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, y देखो ये प्लस में 3 है माइनस में 1 है, तो प्लस में 2y बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 26। तो y का मान आ जाएगा 13, ठीक है। अब अगर y का मान 13 आ गया तो y का मान समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 1 में रख के निकाल लो। 13 जाएगा प्लस हो जाएगा 36, अरे 39 हो जाएगा ना, 39, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं ना? चलो थोड़ा सा फास्ट है लेकिन समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, देखो ये मेथड ना बहुत कम लोग को समझ में आता है, लेकिन आज हम बता रहे हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आ जाएगा। बस जैसे बताएंगे उस चीज को आराम से पहले एक बार देखना समझना, और फिर ये ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन लेके खुद से ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो बता रहे हैं, बहुत ईजी है, बस जैसे हम बताएंगे तुम्हें वैसे करना है, एकदम सेम टू सेम, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखो लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5, देखो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो अगर हम 5 को इस साइड कर दे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको बना लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, समझ में आया। 3x प्लस 2y बराबर 8 लिखा है ना, चलो 3x प्लस 2y बराबर 8 लिखा है, जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ना? अब देखो जो वज्र गुणनखंड विधि है वो है क्या, वज्र गुणनखंड विधि, विधि क्या हो जाएगा, देखना क्या करते हैं। देखो जो x वाला पोर्शन है ना, देखो अगर हम x लिखेंगे, देखो
अगर हम x लिखें, ध्यान सुनना, अगर हम x लिखें ना तो x वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। सोचो, x वाला पोर्शन गायब, x वाला पोर्शन गायब, ऐसे मिटा दो, गायब। ठीक है, बस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 2 है, मतलब कुछ नहीं मतलब है 2 तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो आंसर आएगा -8। ध्यान सुनना, देखो ये गायब हो जाता है, ये गायब हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एकदम ध्यान सुनना, बीच में होता है माइनस, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 है ना, -5 से माइनस में 5 आ जाएगा बराबर। ठीक है, समझ में आया? -5 हो जाएगा, ये -5 है। ठीक है, चलो अब एक चीज देखना और, अरे यार देखो y लिखेंगे तो y केस में क्या करना, याद करना कि y के केस में हम लोग लिखेंगे -y अपॉन में, फिर वही काम, ध्यान देना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे होता है। ठीक है, ये स्टेप है, प्लस माइनस फिर प्लस, भूलना मत। अब y को लो तो y गायब हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई से गुणांकों का मल्टीप्लाई होगा नंबर का, 2 का मल्टीप्लाई -8 से हो जाएगा -16। ठीक है, और बीच में होता है माइनस का साइन। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो माइनस में 15 आ जाएगा बस। उसके बाद इक्वल टू साइन बनाओ। अब क्या करो, सुनो, अब अचर पद, तो यहां पे देखो लिखोगे 1, अचर पद में लिखते हैं 1, अचर पद में लिखते हैं 1। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई, देखो इसको गायब कर देंगे, अचर पद में ये गायब हो जाएगा, ये गायब। ठीक है, ऐसे अचर पद में गायब हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, देखो कितना हो जाएगा, देखो कर दो डायरेक्ट, x देखो माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो आ जाएगा माइनस में 3 बराबर -y है, -y अपॉन में माइनस है +15 आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है, यहां पर जाएगा 1/1। ठीक है, देखो कितना आ गया, x अपॉन में -3, ये कट जाएगा बराबर y बराबर 1। ठीक है, तो मान शायद अब तुमको आ गया होगा कि अगर x बटा -3 इसको 1 के बराबर करेंगे तो हमको x बराबर मिल जाएगा -3, और y बराबर तो दिख ही रहा है, दिख रहा है। अब अगर तुम्हें देखना है कि सर जी मेरा आंसर सही कि नहीं, रख के चेक करो, -3 और 1 रखें, -3 और 1, -3 -3 और y का मान 1, कहाँ मिस्टेक हो गया यार, रुको 1 सेकेंड तो, y का मान -3 आया है, तो y का मान -3 कैसे आ रहा है, रुको, क्योंकि संतुष्ट तो नहीं कर रहा है, रुको 1 सेकेंड, रुको, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ठीक है, तो 2x + y -5 हो जाएगा बराबर 0, -8 बराबर 0। ठीक है, x लिखेंगे, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस में 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि यार इसका इससे गुणा होगा ना, 2 × 10 आएगा ना यार। ठीक है, जब x लेंगे तो गुणा होगा 10 होगा ना, -10, तो यहाँ पे हो जाएगा +10, यहाँ प्लस में 2 आएगा, यही मिस्टेक था, यहाँ प्लस में 2 आएगा हीरो, प्लस में 2 आएगा। ठीक है, तब x = 2 आएगा, x = 2 आएगा और y = 1 आएगा। ठीक है, अब सही है, देखो x = 2 और y = 1 रखो, 2 और 1 5 मिल जाएगा, 2 और 1 8 मिल जाएगा, सही है तब। ठीक है, बस थोड़ा सा मिस्टेक था वो मल्टीप्लाई करने में। चलो ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से बताओ इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से।
जल्दी से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो रटा रटा बता दे। देखो अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तुरंत सोचो कि अगर दो अंकों की संख्या है तो देखो एक होगा x, एक होगा y, ठीक है। इकाई पे, इकाई पे होगा y और ये कहाँ होगा, दहाई पे, ठीक। समझे कि नहीं? बस तुरंत मान लो, ऐसे मानो, माना, माना, ठीक है। माना इकाई का अंक तथा दहाई का अंक x है, तब संख्या, तब जो संख्या है, जो संख्या कितनी हो जाएगी? देखो पता है ना, जैसे सोचो सोचो, देखो जैसे अगर कभी तुम 49 लिखते हो, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? जो दहाई पे होता है 10 से गुणा होता है, इकाई वाले पे 1 से गुणा होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर संख्या ऐसे है तो क्या बोलेंगे? दहाई वाले पे 10 से गुणा होगा, इस पे 1 से गुणा होगा, तो 10x प्लस में y हो जाएगा, ये हो जाएगा संख्या। इतना तुम्हें काम करना है। अगर तुम्हें कभी भी लिख दिया कि दो अंकों की एक संख्या है ना, अगर इतना लिखा है तो बस तुम तुरंत सोचो कि यार इतना तो हमको पहले करना ही करना है। बोलेंगे माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। अपने दिमाग में सोचना है कि संख्या x और y है, ठीक है। इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तब जो संख्या होगा वो 10x प्लस में y हो जाएगा। अब जो क्या लिखा है, अंकों का योग 9 है। क्या लिखा है? अंकों का योग 9 है। तो बस लिखो प्रश्नानुसार, कुछ करना नहीं है। x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है। देखो अगर संख्या का स्थान बदल दे, सोचो संख्या में अंकों का स्थान बदल दे, मतलब x की जगह पे y और y की जगह पे x आ जाए, तो जो नई संख्या बने क्या हो जाएगी? देखो तो देखो पहले देखो संख्या था, क्या था? पहले संख्या था 10x प्लस वाई था। अगर संख्या में अंकों का स्थान बदल देंगे तो ये 10y प्लस में x हो जाएगा, होगा कि नहीं ना? अब देखो तुमसे क्या बोला है, बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मतलब जब अंक हम बदलते हैं ना, ये क्या होता है, 27 ज्यादा हो जाता है, 27 ज्यादा हो जाता है। अब तुम सोचो अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो 27 किसको देना पड़ेगा? देखो पहले जो मेरा अंक था, जो संख्या था, वो 10x प्लस वाई था। अंक बदल दिए तो जो संख्या हो जाएगी वो 10y प्लस एक्स हो जाएगी। अब बोला कि अंकों का स्थान बदलने पर जो नई संख्या है वो 27 ज्यादा हो जाती है, मतलब इससे 27 ज्यादा हो गया। तो अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इसको 27 देना पड़ेगा, तब जाके बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके समीकरण बना लो, ठीक है। 10x प्लस वाई माइनस में 10y माइनस में x, बस। अब इसी को सॉल्व करो फटाक से, ठीक है। देखो 9x, बस। अब देखिए कितने लोग करके दिखाते हो, बताओ x और y का मान कितने आएगा। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान बताओ। तुम चाहो तो x कॉमन कर, 9 कॉमन कर सकते थे, देखो 9 कॉमन कर सकते थे, यहाँ पर 9 कॉमन कर ले, क्या जाने दो, मत कॉमन करो, लिखो। देखो लिखें, देखो ऊपर कितना है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर तुम इसमें से 9 कॉमन करोगे ना, मान लो अगर 9 हम कॉमन नहीं करें, हटाओ मत कॉमन करो, जाने दो। 9x माइनस में 9y बराबर माइनस में 27 करो, क्या कॉमन क्या करना है, अगर कॉमन करोगे तो भी हो जाएगा, कॉमन नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। घटा दो, देखो घटाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो कट जाएगा, ये जाएगा 10y बराबर, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा, सही है कि नहीं यार?
9x 9 और 27 है ना, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 9 27 कितना 36 हो जाएगा। y का मान 3.6 आएगा। अरे यार कहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे, आज क्या हो गया है, रुको एक सेकंड। तो x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, उस साइड लेके आएंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस में 11y होगा ना। अरे यार यही बात हो रही है, पता नहीं क्या हो गया आज, माइनस में 11y होगा, ठीक है। अरे सही तो है यार, अरे यार माइनस में 9x सही तो है यार, सही तो लिखे थे, माइनस में 9y होगा, प्लस 27 से माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 27 है, ठीक तो माइनस 27 यार, तब कैंसर नहीं आ रहा है। x प्लस वाई अंकों का योग सही लिखे है ना, अंकों का योग 9 है, ठीक है। अंक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है। अगर संख्या 27 अधिक हो जाती है तो पहले 27 दे दो, सही तो लिखे। x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स 27 हो जाएगा। इस साइड लेके आएंगे माइनस 10y माइनस में x हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस में 9x बचेगा, माइनस में 9y बचेगा, बराबर माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 कॉमन कर ले तो माइनस में 3 बचेगा। x माइनस वाई बराबर माइनस 3 करे क्या, रुको तो एक सेकंड रुको, तो देखते हैं थोड़ा इसको सॉल्व करके, ठीक है। अगर 9 कॉमन कर लेते हैं, अगर 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस प्लस 27 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा करके देखें, अगर अब नहीं आएगा तो फिर गुस्सा हो जाएगा यार, ठीक है। क्या करें, घटाएंगे जोड़ें, घटा दें, डेसिमल में कहाँ आ रहा है यार, कहाँ मिस्टेक हो गया यार अभी, सही तो है ना यार, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ये कट जाएगा, बचेगा माइनस में 2y बराबर माइनस में 11, अरे यार 9 3 12 होता है ना, हम 11 सोच रहे हैं, गजब गजब, माइनस माइनस से कटेगा तो y बराबर 6 आ जाएगा यार, ठीक है। y का मान 6 आएगा यार, y का मान 6 आएगा, ठीक है। y का मान 6 आएगा, सही है, चलो ठीक है। वो मिस्टेक हमको लग रहा है हम ध्यान ही नहीं दिए होंगे, चलो जाने दो, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेना ना, चलो बाकी अब नेक्स्ट टाइम करवाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। y का मान रख के समीकरण नंबर मतलब किसी में रख के x का मान निकाल लेना आप, ठीक है, आगे कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो उम्मीद करेंगे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। चलो गुस्सा मत करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा क्या करें, दिमाग सही से काम नहीं किया, बाकी नेक्स्ट टाइम ठीक है और अच्छे से होगा। जो बताया मेथड उस मेथड को समझना और क्वेश्चन लगाना, ठीक है, अपने से करना। 2 3 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, उसको ट्राई करना, देखना कि उसका तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो इसको कभी ना कभी हम बता देंगे, एग्जाम से पहले बता देंगे, इसको यूट्यूब पर ही करवा देंगे, ठीक है। बस रेगुलर आते रहना, क्लास को देखते रहना, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार लगा लेना, देख लेना कि सारे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं, ठीक है। चलो ना, चलो बाकी रहने दो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय टाटा, ठीक है। और क्लास में डेली आया करो, डेली क्लास किया करो, अगर कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, कहीं का भी कोई क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा करके कि तुम्हें एग्जाम से पहले अपना क्वेश्चन समझ में आ जाए ना। चलो बाकी आज के लिए भैया माफ़ कर देना, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा, ठीक है।